सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी वायरॉइड्स। सो वायरॉइड्स क्या होते हैं? दे आर द इन्फेक्शियस एजेंट्स। सो वायरॉइड्स आर द इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली आरएनए। अगर आपने वायरस का स्ट्रक्चर देखा है, वायरस के स्ट्रक्चर में जब हमने देखा था तो उसमें क्या होता है कि एक कैप्सिड होती है, कैप्सिड जो कि प्रोटीन की बनी हुई होती है, और उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल पैक्ड रहता है। उसके अंदर क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल पैक्ड रहता है। So what is the वायरॉइड? सो वायरॉइड क्या है? वायरॉइड का मतलब है कि कोई प्रोटीन कोट नहीं है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ओनली द आरएनए पार्ट, ओनली द आरएनए पार्ट इज़ नोन एज द वायरॉइड। इस आरएनए पार्ट यानी कि अगर आप कैप्सिड को हटा दें तो खाली ये जो आरएनए पार्ट बचा है उसी को हम क्या बोलते हैं, वायरॉइड बोलते हैं। सो दे आर स्मॉलर देन वायरसेस। वायरसेस से उनका साइज़ क्या रहता है, स्मॉलर रहता है। कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अबाउट 250 to 370 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं वो। एंड सबसे पहले इनको डिस्कवर किसने किया था? टीओ डाइनर ने पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर वायरॉइड को डिस्कवर किया था जब उन्होंने पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ देखी थी कि जो पोटैटो का स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट आ रहा था। सो यहाँ पे देखिए, जो पोटैटो है इसकी शेप जो है वो स्पिंडल जैसी हो रखी है, तो इसी को बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल डिजीज़। एंड ये किसकी वजह से हुआ था? ये एक वायरॉइड की वजह से होता है। सो दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। वो क्या होते हैं? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। दे डोंट हैव प्रोटीन कोट, यानी कि उनमें कैप्सिड नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ आरएनए पार्ट ही होता है, उसी को हम वायरॉइड बोलते हैं। प्रोटीन कोट यहाँ पे एब्सेंट होता है एंड वो मोस्टली प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। एक्सेप्शन है कुछ, जैसे कि अगर हम एनिमल्स के केस में बात करें तो जो हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस जो डी वायरस होता है वो आपका ह्यूमन बींग्स में हेपेटाइटिस कॉज करता है एंड इट इज़ अ वायरॉइड। ये क्या है? एक वायरॉइड फॉर्म होती है हेपेटाइटिस डी, बट वो हेपेटाइटिस बी के साथ ही इन्फेक्शन कर सकता है, यानी कि कोई इन्फेक्शन वो करता है। अगर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होगा उस पेशेंट में तभी ये जो डी वाला है वो इन्फेक्ट कर सकता है। सो ये एक्सेप्शन हो गया कि ह्यूमंस में हेपेटाइटिस डी जो है, जो कि एक वायरॉइड है, वो हेपेटाइटिस यानी कि लिवर इन्फ्लामेशन कॉज करता है। बाकी मोस्टली ये प्लांट को ही डिजीज़ कॉज करते हैं। आरएनए ऑफ वायरॉइड डज नॉट कोड फॉर एनी जीन प्रोडक्ट, सो दे कांट रेप्लिकेट बाय देमसेल्फ। वो खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। दे रेप्लिकेट इन द होस्ट सेल एंड कॉज वेरिएशन इन देम, जिससे कि उनकी डेथ भी हो सकती है। रेप्लिकेशन ऑफ वायरॉइड जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर होगा। जो वायरॉइड आरएनए होता है दैट इज़ अ प्लस स्ट्रैंड आरएनए। एंड वो कैसे रेप्लिकेट करता है, कौन सा मैकेनिज्म होता है? रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म होता है। रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म में क्या होता है? सो जैसे ये पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक कट लगता है और दिस इज़ दी 3' OH ग्रुप। यहाँ पे पॉलीमरेज आता है एंड वो इनिशिएट करता है और इस साइड से आपका सिंथेसाइज होने लग जाता है। तो ऐसे आपका सर्कल आपका आगे की तरफ सिंथेसाइज होने लग जाता है स्ट्रैंड, और जब ये यहाँ पर आगे की ओर बढ़ता जाएगा तो उसके बाद यहाँ से ये कट हो जाता है। कट होने के बाद ये क्या हो जाता है, रीसर्कुलराइज हो जाता है, यानी कि जो अलग होकर वापस से ये सर्कुलराइज हो जाता है। तो इस तरीके से होता है रोलिंग सर्कुलर मैकेनिज्म। सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस कि रोलिंग सर्कुलर मैकेनिज्म कैसे होता है। नाउ जो वायरॉइड्स होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज़ न्यूक्लियर वायरॉइड्स और एक होते हैं क्लोरोप्लास्टिक वायरॉइड्स। यानी कि जो वायरॉइड्स हैं वो प्लांट्स के अंदर या तो न्यूक्लियस को इन्फेक्ट करते हैं या फिर दे आर फाउंड इन दी क्लोरोप्लास्ट रीजन। सो न्यूक्लियर वायरॉइड्स को हम बोलते हैं पॉस्पीविरोडे एंड क्लोरोप्लास्ट वायरॉइड्स को हम बोलते हैं एब्सिनविरोडे। नाउ अगर हम वायरॉइड का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। इधर की साइड जो आप देख रहे हो दिस इज़ द लेफ़्ट टर्मिनल डोमेन, उसके बाद है पैथोजेनिक डोमेन। फिर ये जो आपको सेम सी दिख रही है
इसको बोलते हैं सेंट्रल कंजर्व्ड रीजन। देन वी हैव द वेरिएबल रीजन और फिर आपके पास राइट टर्मिनल डोमेन। ये जो लूप्स हैं दीज आर द अनपेयर्ड लूप्स। ये क्या है? अनपेयर्ड लूप्स हैं। और ये जो बीच में आपको यहाँ पर बेस पेयरिंग दिख रही है, दिस इज़ द इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वायरॉइड। जो मोस्ट ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं आरएनए के अंदर, so most of the nucleotide in the RNA are base paired and producing a double strand RNA molecule here you can see in this diagram. So ये जो structure है वायरॉइड का, ये उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ द राइबोन्यूक्लियस, ताकि वो उसको डिग्रेड ना कर पाए। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA circle है that has extensive intrastrand base pairing as you can see here, and unpaired loops at the intervals, and these are the left terminal domain, then pathogenic domain, central conserved region, then we have the variable region, and at the end we have the unpaired loop. So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.